अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और पावरफुल कंट्री है। इतनी पावरफुल कि दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर से ही होती है। और जो भी देश डॉलर से ट्रेड करने पर मना करता है, मतलब अमेरिका को मना करता है। और अमेरिका को मना करना मतलब कई सारे सैंक्शंस, तो उस देश की इकोनॉमी तबाह। इसे कहते हैं द पावर ऑफ अमेरिका। लेकिन इसी अमेरिका की इकोनॉमी को सिर्फ एक आदमी ने एक बार नहीं दो दो बार बचाया है। इस बंदे के एक डिसीजन से डिसाइड होता था कि अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाएगी या ऊपर, जिसके एक सिग्नेचर से कई कंपनियां कोलैप्स, बैंकक्रप्ट तक हो जाती थी। इसके बारे में लोग कहते हैं कि यह अमेरिका का मालिक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन जैसा आदमी दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। ये इतना अमीर और पावरफुल कैसे बना और क्या है इनका सीक्रेट, आइए जानते हैं क्रिक रोहन के इस वीडियो में। यहाँ पर आप सब लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मगर एक्टिव सब्सक्राइबर ना होने की वजह से वीडियो की रीच कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Wealth, power, and influence. JP Morgan had it all. He owned the first billion-dollar company. He dominated the country's most profitable industries. And on multiple occasions, the economy of the United States quite literally depended on the actions of JP Morgan. With a simple word or the stroke of a pen, he could save a company from collapse or doom it to bankruptcy. Hated by some, admired by others, there will never be another man quite like JP Morgan. This is his story. अप्रैल 1837 के दिन अमेरिका के हार्टफोर्ड में रहने वाले जूनियस स्पेंसर मॉर्गन के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। लेकिन जॉन की माँ उसे प्यार से जेपी कहकर बुलाती थी। जॉन के पिता जूनियस मॉर्गन एक छोटी सी ड्राई गुड्स की कंपनी चलाते थे। 20 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेपी अपने पिता के साथ कंपनी में काम करने लगे। लेकिन जेपी 1859 में अमेरिका चले गए क्योंकि वो अपने दम पर कुछ बनना चाहते थे। वो डंकन एंड शर्मन कंपनी में टाइपराइटर की जॉब करने लगे। उन्होंने 5 सालों तक इस कंपनी में काम किया, लेकिन जेपी का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च करने में ज़्यादा था। वो अमेरिका की इकोनॉमी को ढंग से समझते थे और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा था। जेपी मॉर्गन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी बोट में किया था, जिसे उन्होंने सिर्फ $100 में खरीदा था और उसे न्यूयॉर्क मर्चेंट को $250 में बेचा था। ईयर 1866 में जेपी मॉर्गन ने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, लेकिन इसी साल अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया। इससे आम लोगों को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जेपी मॉर्गन के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जेपी मॉर्गन को अमेरिका का सबसे पावरफुल आदमी बनाने वाली थी। सिविल वॉर शुरू होने के जस्ट कुछ दिनों बाद जेपी मॉर्गन ने एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश कर दी जो अमेरिकन आर्मी को सस्ते और लो क्वालिटी के वेपन्स बेचती थी। उस वक्त इस अकेले बिजनेस से जेपी मॉर्गन ने $15 बिलियन कमाए थे, जो आज के हिसाब से 90 से $100 बिलियन बनते हैं। फिर 1871 में जेपी ने अपनी खुद की बैंक शुरू की, जिसका नाम रखा जेपी मॉर्गन चेस। मॉर्गन की बैंक ने $1.4 बिलियन के फेडरल बॉन्ड्स खरीद लिए, जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प किया। सिविल वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट काफ़ी कर्जे में चली गई थी और वॉर ने अमेरिकन गवर्नमेंट की कमर तोड़कर रख दी थी। जेपी मॉर्गन की बैंक अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। इस बैंक ने अमेरिका के तकरीबन 30% बड़ी बड़ी कंपनियों को पहले लोन दिया
और जो कंपनियां लोन दे नहीं पाई उसे अपनी कंपनी में मर्ज कर दिया। इस तरीके से उन्होंने कई कंपनियों को एक्वायर कर लिया था और अमेरिकन गवर्नमेंट को फंड देकर अमेरिका की इकोनॉमी भी बचाई थी। जेपी मॉर्गन का इन्फ्लुएंस अमेरिका में काफी बढ़ चुका था और इसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उन्होंने एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक और थॉमसन हाउस इलेक्ट्रिक को खरीद लिया और उन्हें एक कर दिया, जिसे नाम दिया जनरल इलेक्ट्रिक। ये उस वक्त पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी थी जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी फेडरल स्टील कंपनी को कॉलरोगी स्टील कंपनी के साथ मर्ज कर दिया और उसका भी नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन रख दिया, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी। ऐसे जेपी मॉर्गन ने हर सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन उनका मेन फोकस बैंकिंग सेक्टर में ही रहा। उन्होंने अपनी जेपी मॉर्गन चेस बैंक की दूसरी ब्रांच वेस्टर्न रिजर्व बैंक ओहायो में खोली, तीसरी इंडियाना बैंक, चौथी स्प्रिंगफील्ड मरीन बैंक और पांचवी फायर इंश्योरेंस। इन तीनों बैंक्स को एक साथ इलिनॉइस शहर में खोला। जेपी मॉर्गन चेस बैंक तब भी सबसे बड़ी और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब जेपी मॉर्गन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उनकी नजर रेल रोड्स पर पड़ी। रॉथचाइल्ड फैमिली के बाद जेपी मॉर्गन ही वो आदमी है जिसने अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल रोड्स बनाए हैं। इन शॉर्ट रेल रोड्स को कंट्रोल करता था। अमेरिका एक एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करती थी, लेकिन इस एक बंदे ने अमेरिका को इंडस्ट्रियल कंट्री में बदल दिया। जेपी मॉर्गन का नाम हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों में दर्ज हो गया था। जब 1907 में अचानक न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश होने ही वाला था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि इस क्रैश से कैसे बचा जाए। तब अमेरिका के सारे बड़े पॉलिटिशियंस, इन्वेस्टर्स और ऑफिशियल्स ब्राउनस्टोन मेंशन की तरफ भागे, क्योंकि उस मेंशन में जेपी मॉर्गन रहते थे। ये सारे लोग जेपी मॉर्गन के पास गए और उनसे पूछने लगे कि इस क्रैश से कैसे बचा जाए। तब 70 साल के रिटायर्ड जेपी मॉर्गन ने अपने एक्सपीरियंस और मार्केट एनालिसिस की मदद से इस क्राइसिस से अमेरिका को बचाया था। इसलिए कहा जाता है कि आज हम जिस चकाचौंध से भरे अमेरिका को देखते हैं, उसका सिर्फ एक ही मालिक है और उस मालिक का नाम है जेपी मॉर्गन। उस वक्त जेपी मॉर्गन को एक नाम मिला था, रॉबर्ट किंग। इतने सालों तक दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी पर राज करना एक नामुमकिन काम था, जिसे जेपी मॉर्गन ने मुमकिन करके दिखाया। 1930 में जब जेपी मॉर्गन की डेथ हुई थी, तब उनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर थी, जो आज के हिसाब से 600 बिलियन डॉलर बनते हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से 6 गुना ज्यादा। आज जेपी मॉर्गन चेस बैंक 13 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स कंट्रोल करती है, यानी कि अमेरिका की 50% इकोनॉमी। हालांकि इस बैंक को कई मल्टीनेशनल कंपनियां, कॉरपोरेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जेपी मॉर्गन अपने वक्त में अकेले कंट्रोल करते थे। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए।